नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लू वर्ड में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश, थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। उसमें सीखेंगे सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट। तो पहले थोड़ी सी हिंट दे दूँ या फिर थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि भाई सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो मैं आगे डालता रहूँ जिससे कि और बढ़ जाए। तो टॉपिक का नाम डाले दे रहा हूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा पूरा देखिए तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हाँ आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो टॉपिक का नाम मैं डाले दे रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसी का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर या फिर और, इन सब चीज़ों के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना कि वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा या फिर प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब। तो उसी को हम लोग सीखेंगे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अंतर्गत। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, उसके थ्रू मैं समझा भी दूंगा और आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बुक्स was very good। ठीक, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब देखिए, बहुत लोग अगर कंपटीशन में पूछा जाएगा तो यहाँ पे बुक्स के पास एस देख के बहुत लोग समझेंगे कि यहाँ पे वाज नहीं, यहाँ पे तो वर होना चाहिए। वर भाई क्यों होगा, यहाँ पे सिर्फ बुक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, सब्जेक्ट तो पूरा इतना हुआ ना, द क्वालिटी ऑफ बुक्स। और क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ बुक्स, वो तो एक ही चीज़ हुई। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं द क्वालिटी ऑफ बुक्स एंड इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्ट्रक्चर। वाज या फिर वहाँ पे हो सकता था, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ पे वाज लगेगा या वर लगेगा। तो यहाँ पे लेकिन वाज ही होगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं अगला, इसको रफ कर देते हैं फिर आगे समझते हैं हम लोग। अगर दो सिमिलर सब्जेक्ट और या फिर नॉर के थ्रू सेपरेट होते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। जैसे हम कहें मम्मी और पापा इज अराइविंग टुडे बाय बस, वहां पे मम्मी और पापा आर नहीं हो सकता। जैसे कि हम बताएं बी डाल के, पेन भी बोलने लगा, मार्कर, मम्मी और पापा, ये और की जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता था यहां पर, और उनकी जगह पे नॉर भी हो सकता था समझने के लिए। इज अराइविंग टुडे बाय बस। ये हो गया, ये समझ में आया। थर्ड देख लेते हैं हम लोग। नंबर सी, सी नंबर डाल देता हूं। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है वो पहले आया है, उसके बाद और आया है, फिर उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आएगी। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे हम कहें द बेगर और हिज चिल्ड्रन। यहां पे होगा वांट, वांट्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और के बाद क्या आया है, हिज चिल्ड्रन, ये हो गई प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वांट, वांट्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिज चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे हो गया वांट, वांट टू ईट समथिंग, टू ईट समथिंग। ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट रूल। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। थर्ड देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ जिससे कि समझ में भी आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। अगर इसे आई का रूल देख लीजिए, नंबर डी। अगर जैसे ईदर और या फिर नीदर नॉर, अगर इसे लिखा हुआ है ईदर मुकेश और आई, ईदर रमेश और आई, तो उसके बाद हमेशा आई के साथ जो वर्ब आनी चाहिए वही आएगी। इसमें फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे लिखा हुआ है ईदर और या फिर नीदर नॉर, और या नॉर के बाद यदि आया है आई तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। जैसे हम एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, नीदर नेहा नॉर आई, आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एम। गोइंग टू मार्केट टुडे, गोइंग टू मार्केट टुडे। नीदर नेहा नॉर आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। इसके अकॉर्डिंग अगर ईदर वाला एग्जाम्पल होता तो ईदर रेखा और आई एम लीविंग द सिटी टुडे। जैसे ईदर रेखा और आई एम लीविंग द सिटी टुडे, क्यों? क्योंकि आई आया है और के बाद, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, एम। यहाँ पे रेखा के अकॉर्डिंग इज नहीं लगा सकते हम लोग, तो ये रूल होता है जो समझा रहा हूं आप लोगों को। अगला देख लीजिए, एंड का रूल देख लीजिए। एक और देख लीजिए, आई का, रफ करके समझा रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है ही एंड आई वर स्लीपिंग, ही एंड आई वाज स्लीपिंग नहीं हो सकता। क्यों? ही एंड आई जो है दोनों मिलके क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। तो यहाँ पे ही एंड आई वर स्लीपिंग, ये हो गया। जैसे एंड का एक रूल और होगा, रवि एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड। जैसे हो गया रवि एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड। रवि एंड राज आर बेस्ट फ्रेंड, क्यों? क्योंकि रवि एंड राज दो लोग हो गए और दो लोगों के साथ में क्या आता है, आर आता है, बेस्ट फ्रेंड हो गया। अब थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रूल है, लेकिन समझा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक, नंबर ई पर नंबर ई क्या कहता है, रूल नंबर ई, जैसे लिखा हो विद, टुगेदर विथ, accompanied by, in addition to, और as well as, as well as। इन सब्जेक्ट, इन वर्ड्स के साथ अगर कुछ कनेक्ट होता है, जैसे द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स वॉज लेट फॉर द मैच,
जहाँ पे एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, विथ के साथ जैसे देख लेते हैं। द कैप्टन with his players was late for match। ये हो गया। एक और इसका रूल हो सकता है जैसे कि he as well as I is tired of work। एम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने रूल बताया था भाई, एज वेल एस के बाद अगर कुछ कनेक्ट होता है सब्जेक्ट के साथ या फिर विद के साथ, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और या फिर अकम्पेनीड बाई, एज वेल एज, इनके थ्रू अगर कोई सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। यहाँ पे कॉमा करके विद हिज प्लेयर्स आया है, यहाँ पे कॉमा करके एज वेल एज आई आया है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी है? द कैप्टन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे द वर्ब लगी है ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग इज टायर्ड ऑफ वर्क, टायर्ड ऑफ वर्क। ये हो गया। तो दोस्तों अभी बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्टॉप किया जाए। अगर इतनी जानकारी पसंद आई हो तो बताइए इसके आगे वाले रूल बताए जाएं या फिर ना बताए जाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी मेहनत के लिए छोटा सा लाइक बनता है, और बने रहिए चैनल पे। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू, आदाब, और विश यू ऑल द बेस्ट।